नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस डिजिटल ज़माने में, डिजिटल पेमेंट में हम लोग कभी कभी किसी गलत नंबर पर पेमेंट कर देते हैं। यानी यूपीआई से हमें किसी नंबर पे भेजना था और दूसरे नंबर पे चला गया, या फिर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया, किसी ने कोई लिंक भेजा, हमने उस लिंक को टच किया, हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, या फिर कोई बार कोड स्कैनर से हमें कोई फ्रॉड हो गया, या फिर दूसरी भाषा में समझिए कि अगर हमने कोई गलत ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं और हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो हम उस पैसे को कैसे प्राप्त करें, क्या प्रोसीजर है कि हमारे पैसे हमारे अकाउंट में वापस आ जाए। इन्हीं के संदर्भ में हम आज को आपको वीडियो बताते हैं कि अगर कोई भी यूपीआई आईडी से आपके कोई गलत ट्रांजैक्शंस हो गया है तो आपको तत्काल क्या करना है, ऐसा क्या कर दे कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। देखिए, इसके 4 स्टेप हैं। हम आज आपको चारों स्टेप को डिटेल में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जो पहला प्रोसेस है, पहला तरीका है, ये चारों तरीके रामबाण हैं। इन चारों तरीके में से आप अगर कोई भी कार्य कर देते हैं तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। और उनमें से जो चौथा प्रोसेस बताएंगे, वो चौथा प्रोसेस ही अगर आपको 3 प्रोसेस से पैसे नहीं आए तो चौथे प्रोसेस से आपके पैसे 100% वापस आ जाएंगे। पहला प्रोसेस है, सबसे पहले जब भी आप कोई यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई गलत आईडी हो गई, किसी गलत नंबर पे पैसा चला गया, या फिर आप पैसे दूसरे व्यक्ति को भेजना चाह रहे थे, कोई नंबर गलत नोट हो गया, या फिर कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, कोई बार कोड से आपका पैसा हो चला गया, या तो लिंक से चला गया, तो सबसे पहले जब भी आप यूपीआई आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें एक आपको मैसेज आएगा। उस मैसेज में बैंक का एक टोल फ्री नंबर होता है, बैंक का एक टोल फ्री नंबर होता है। उस नंबर पे तत्काल आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराइए। जब भी आपको मालूम हो जाए कि आपने गलत नंबर पे पैसे का पेमेंट कर दिया है तो आप तत्काल उस नंबर पर फ़ोन करिए और अपनी कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर्ड करा दीजिए, जिससे कि आपके पैसे 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाए। यानी अगर आपको लगा कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो आप तत्काल उस नंबर पर फ़ोन करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा दीजिए। जो भी चीज़ें पूछते हैं उसको बता दीजिए। दूसरा आता है, बैंक कहता है अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है, कोई भी इनलीगल वर्क हो रहा है तो आप बैंक के होम ब्रांच में सूचना ज़रूर देंगे। दूसरा जो है, आप अपने होम ब्रांच में तत्काल जाइए। अगर आप नज़दीक हैं तो तुरंत चले जाइए, अगर दूर है तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन अपने होम ब्रांच में इसकी सूचना आपको लिखित रूप में देनी है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है। वहाँ जा कर के आप लिखित में अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड कराइए, कंप्लेन भेज दीजिए कि मुझे ये दिक्कत थी, मैंने ये ट्रांजेक्शन्स किया, इस नंबर पे किया, ये नंबर गलत था। जो भी लिखना है आप लिख करके आप बैंक को एक लिखित में कंप्लेन जरूर दे दीजिए, क्योंकि बैंक कहता है कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी फ्रॉड हो तो हमें आप तत्काल सूचना दीजिए। जो तीसरा तरीका है, ये जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू हमें एक कंप्लेन रजिस्टर्ड करानी होती है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिस ऑनलाइन पोर्टल पे हम अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कराएंगे, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस आईडी और अमाउंट, डेट, टाइम और किस तरह का फ्रॉड हुआ है, और हमारा फ्रॉड बैंक टू बैंक हुआ है, पर्सन टू पर्सन हुआ है, पर्सन टू बिजनेस हुआ है, इन सब डाटा के साथ हम एक फॉर्म आपको फिल करना रहता है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र पे एनपीसीआई लिख देंगे, एनपीसीआई लिख के सर्च कर देंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। हम इसमें ऊपर एनपीसीआई को टच करेंगे। इस एनपीसीआई को टच करने के बाद ये देखिए ऊपर जो ऊपर 3 डॉट्स हैं, हम इन डॉट्स को पहले टच करेंगे। जैसे ही ये टच करेंगे, अब इसमें से देखिए नीचे लिखा है जहाँ गेट इन टच, हम इसको टच करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे हम इसमें जो दूसरा ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेन, ये यूपीआई कंप्लेन, हम यूपीआई कंप्लेन को टच करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा।
अब इसमें हम जो भी कंप्लेन करनी है हमें यहीं पे करना है। अब इसमें ट्रांजेक्शन्स पे हम अपनी कंप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो भी पैसे के फ्रॉड्स हुए हैं वो ट्रांजेक्शन्स में हुए हैं। तो हम यहाँ से ट्रांजेक्शन्स इस प्लस को टच करके अपनी कंप्लेन को यहाँ पे रजिस्टर्ड कराएंगे। सबसे पहले पूछता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आपने किस तरह की गलतियाँ हुई हैं। आपने किसी गलत खाते में पैसा दे दिया है, या फिर किसी दुकान पे, या फिर किसी मर्चेंट पे, या फिर किसी बिजनेस में किया है। तो हम ज़्यादातर किसी न किसी गलत नंबर पे ही होता है, तो हम इसमें पर्सन टू पर्सन को टच करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है इशू, किस तरह का इशू हुआ है। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट इन बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, जिनके में भेज रहे हैं उनके में पैसे नहीं गए हैं। तो हम पहले को ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और आपका अमाउंट आपके अकाउंट से कट गए हैं। तीसरा इनकरेक्ट ट्रांसफर टू द अनदर अकाउंट, यानी आपने किसी गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं। और उसके बाद ये जो चौथा है ट्रांजेक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिटेड अकाउंट, यानी आपका समय भी चला गया और आपका अमाउंट भी कट गया, फ्रॉड हो गया अगर, तो आप इसमें करेंगे ट्रांजेक्शन पेंडिंग। अगर ट्रांजेक्शन आपका डेबिट हो गया और पेमेंट नहीं हुआ है तो इसमें टच करेंगे। ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, डिक्लाइन, इस तरह की सभी चीज़ें आपको इसमें शो करेगा कि आपका टाइप क्या है। तो ट्रांजेक्शन्स इनकरेक्ट ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट को हम टच कर दें कि अगर हमने किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसके बाद कमेंट पूछ रहा है। कमेंट में मतलब जो भी आपके साथ हुआ है उसको आप 500 वर्ड में आप इसमें लिख दीजिए कमेंट में कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, सारी डिटेल आप इसमें भर देंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है ट्रांजेक्शन्स आईडी। तो जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें एक ट्रांजेक्शन्स आईडी होता है, उस ट्रांजेक्शन्स आईडी को आपको इसमें भर देना है। उसके बाद पूछ रहा है बैंक नेम, यानी आपका किस बैंक में आपने पैसे डाले उस बैंक का नाम, आप यहाँ से जो भी बैंक का नाम होगा उसको टच करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यूपीआई आईडी जब भी आप अब इसके बाद यूपीआई आईडी जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब मैसेज आता है तो उसमें एक यूपीआई आईडी होती है @ करके किसी बैंक के नाम से, उसको आपको इसमें टच करना है। उसके बाद आपको अमाउंट, आपने कितने पैसे आपने दिए हैं। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी अपनी कोई एक ईमेल आईडी आप दे दीजिए, जिससे कि कोई भी जो भी अपडेट होगा आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। रेफरेंस नंबर, आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जो आपका स्क्रीनशॉट आता है, जो भी आपका पेमेंट करते हैं, जो एक आपको मैसेज आता है, उस मैसेज का यहाँ पे आप अटैचमेंट कर देंगे। यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अटैचमेंट कर दीजिए, करके आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो यहाँ से आपका कंप्लेन NPCI पे चला जाएगा और वहाँ से आपके ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाएगा, और अगर आपका ट्रांजेक्शन्स गलती से हुआ है तो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। ये था तीसरा प्रोसेस। अगर इन तीनों तरीकों से आपके पैसे नहीं आते हैं, तब आपको जो आखिरी है RBI के पोर्टल पे आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, www.cms.rbi, जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो RBI की साइट खुल जाएगी और उसमें RBI के पोर्टल पे आप जाके फाइल एक कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर देंगे कि हमारे साथ ये ट्रांजेक्शन्स हुआ है, हमने ये प्रोसेस कर लिए हैं, उसके बाद भी हमारी प्रोसेस को कोई सुन नहीं रहा है। अगर जैसे ही आपका ये चौथा स्टेप करेंगे, आपका अगर कोई पैसा नहीं वापस हुआ है, आप RBI की साइट पे जाके www.cms.rbi पे कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करा देंगे। यह रजिस्टर्ड तभी कराइए जब आप 3 प्रोसेस पूरा कर लीजिए। पहला प्रोसेस आपने टोल फ्री नंबर पे भी कंप्लेन करा दी, ब्रांच में भी करा दी, NPCI में भी कंप्लेन करा दी, आपकी कोई शिकायत सुन नहीं रहा है, आपके पैसे नहीं वापस आ रहा है, तब जाके आप RBI में कंप्लेन कराइए और 10 दिन के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। RBI आपके ट्रांजेक्शन्स की जांच करेगा, अगर आपका ट्रांजेक्शन सही रहेगा तो RBI आपके पैसे 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में डाल देगा।
ये तो प्रोसेस है कि अगर आपके द्वारा किसी ने फ्रॉड कर दिया, आपने गलती से ट्रांजेक्शन्स कर दिए, या फिर किसी ने बार कोड के थ्रू आपसे कोई गलत काम करा दिया, या फिर आपने कोई लिंक पे टच कर दिया, आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए। इस डिजिटल ज़माने में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो आप नहीं चाहते, लेकिन बार कोड स्कैमर के द्वारा आपके पैसे अकाउंट से कट जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप ये 4 प्रोसेस पूरा कर लीजिए, आपके पैसे आप सही समय पर वापस आ जाएंगे। पहला काम क्या करना है, आपको टोल फ्री नंबर जो भी आए ट्रांजेक्शन्स की उस पर कंप्लेन करिए। दूसरा, अपने नज़दीकी होम ब्रांच पे जा करके एक लिखित में कंप्लेन कर दीजिए। तीसरा जो है, आपको NPCI पे कंप्लेन रजिस्टर्ड करा देना है। अगर आपके पैसे इन तीनों प्रोसेस से नहीं आते हैं तब जा करके आपको RBI की साइट पे जा करके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करा दीजिए। उसमें सारे चीज़ मेंशन करा दीजिए कि मैंने फ़ोन और कस्टमर केयर पे भी फ़ोन किया, उसके बाद ब्रांच में भी गए, उसके बाद NPCI पे भी कंप्लेन किया और हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं। तो 10 दिन के अंदर आपके पैसे RBI के द्वारा वापस आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।